भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो चीज जैसी दिखती है कई बार वास्तव में वो वैसी होती नहीं है। जो चीज बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, अंदर उसके कितना खौफनाक और खतरनाक खेल चल रहा है ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से भी परे। आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसी ही किसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक पूरे विश्व पे ही कह सकते हो कि राज किया। इस दौरान भारत में भी एक बहुत लंबे काल तक उन्होंने राज किया और अपने इस पूरे रूल के दौरान, अपने पूरे साम्राज्य के दौरान उनका एक जो हिडन एजेंडा था, जो खुल के अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, वो था चर्च के माध्यम से या और अन्य बहुत से माध्यम से धर्म परिवर्तन करवाना। भारत में स्वाभाविक है, सब कुछ तो अंग्रेज लूट के ले गए, तो पीछे छोड़ गए गरीबी, और इस गरीबी का फायदा उठाकर बहुत से परिवारों को बरगलाया जाने लगा। उनके बच्चों को भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे किस तरह से उनका शोषण किया जाने लगा। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक लेकिन सत्य कहानी है। मैं बात कर रहा हूं 27 मार्च 1992 की। सिस्टर आभ्या, बहुत से लोगों ने शायद इनका नाम कभी पहले सुना भी नहीं होगा। एक ऐसा दर्दनाक वाक्य हमारे भारत का, जहां पे नारी को हम शक्ति कहते हैं, नारी को हम मां कहते हैं, भारत को मां कहते हैं, नारी की इज्जत सर्वप्रथम करते हैं, ऐसे देश का एक वाक्य। दोस्तों, चर्च को हम देखते हैं कि बहुत ही पाक जगह, साफ सुथरी जगह, पूजा स्थल, पूजा करने का एक अलग किस्म का जो व्यवस्था है, उस प्रकार से चर्च को हम देखते हैं। लेकिन जब ऐसे ही जो पूजा के स्थल हैं वहां से ऐसे घिनौने अपराधों की कहानियां बाहर आए तो सब चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाता। सिस्टर आभ्या सुबह 4:15 बजे अपने कमरे से निकल के रसोई में जाती हैं। वो एक नन थी। नन साथियों वो होते हैं जो ईसा मसीह को, अपना जीसस को अपना पति मानकर चर्च में सब कुछ समर्पित कर देते हैं और वहीं रहते हैं और समाज सेवा में, समाज कल्याण में अपने पूरा जीवन जो व्यतीत करते हैं। ज्यादातर लोग इसमें साफ नीयत से जुड़ते हैं, लेकिन जैसा हम सबको पता कि एक गंदी मछली भी तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे ही कुछ गंदी मछलियां यहां पे भी हैं जो बढ़ती जा रही हैं। तो जब सिस्टर आभ्या अपने कमरे से निकल के रसोई की तरफ जाती हैं तो रास्ते में एक कमरे में वो झांक के देखती हैं, उनकी नजर चली जाती है, और शायद ये बहुत उनकी बदकिस्मती थी कि उनकी नजर ऐसे वाक्य पे चली जाती है। वहां पे एक पादरी कह लीजिए, फादर कह लीजिए, वो और एक नन, दूसरी एक सिस्टर, एक नन जो होती हैं, उनका बड़ा ही अश्लील किस्म का वहां पे एक कार्यकृत चल रहा था। यह देखने के बाद जब सिस्टर आभ्या को झटका लगा, वो अपनी तरफ चल दी, लेकिन जो ये पादरी और ये नन थी, इन्होंने देख लिया कि अब ये जाके समाज में इस चीज का खुलासा करेंगे और हमारा यहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारा बहिष्कार हो जाएगा। उन्होंने सिस्टर आभ्या को रोका और उनके सिर पे कुछ बहुत जोर की चीज मारी। चीज मारने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें पीछे कुएं में फेंक दिया। दोस्तों, ये वाक्य कोई किसी बस्ती का, किसी ऐसी जगह का नहीं है जहां पे अपराध होते हैं। ये ऐसी जगह का वाक्य है जहां पे लोग भगवान को ढूंढने आते हैं, और ये उन लोगों का वाक्य है जो लोगों को भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके ऊपर संज्ञान जो भी इस चर्च से जुड़ी जो व्यवस्था है, जो इस धर्म से जुड़ी व्यवस्था है, उनको लेना चाहिए, सख्ताई से लेना चाहिए। तो दोस्तों, उनको कुएं में फेंक दिया जाता और शोर मचा दिया जाता, भाई सिस्टर आभ्या ने सुसाइड कर लिया। लोकल पुलिस जो है इसको सुसाइड मान के इस चैप्टर को क्लोज करने ही वाली होती है, लेकिन प्रदर्शन बढ़ जाता है, प्रदर्शन उग्र हो जाता है, और उसके बाद इसकी जांच जो है वो सीबीआई को दी जाती है। एक लंबा केस चलता है, उसके बाद कानूनी न्याय तो सिस्टर आभ्या को मिल जाता है। लेकिन उनकी गलती क्या थी? उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने सिर्फ ईसा मसीह को अपना पति मानकर, जीसस को अपना पति मानकर अपनी पूरी जिंदगी जो है समाज कल्याण में, धर्म कल्याण में देने का एक निश्चय लिया था, या कि वो सुबह उठकर अपने कमरे से रसोई में पानी पीने जाती थी? दोस्तों, उनको कानूनी न्याय तो मिल गया, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं मिला। इस वाक्य को इतनी ज्यादा पहुंच नहीं मिली। उस समय शायद सोशल मीडिया नहीं होता, अखबारों में वाक्य दब गया होगा, लेकिन आज के टाइम पे मैं आपसे अनुरोध करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जो उनके साथ बीती उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि क्या कुछ हमारे बीच में चल रहा है। साथियों, 60 के दशक में, 60s में अगर हम बात करें तो जो चर्च से जो ये व्यवस्था बनाई थी, इसमें नन्स जो थी बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ने लगी थी।
लेकिन धीरे धीरे करके जब ऐसे वाक्य सामने आने लगे तो 1985-86 के आसपास ये संख्या कम होती चली गई। एक बड़ी मोडस ऑपरेंडी इन पादरियों ने अपना रखी है, या जो इनके सहयोगी हैं उन्होंने अपना रखी है। ये गरीब घरों से जो लड़कियां हैं, हर एक गरीब घर से एक लड़की जो है उसको चर्च में अपनी बातों से माइंड वॉश करके या उनका मन बनाकर कैसे भी करके चर्च में ले आते हैं, और वो बच्चियां जब जवान होती हैं तो उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है। ये घटनाएं जैसे ही इनकी बातें तेज होने लगी तो लोगों ने अपने बच्चों को चर्च में भेजने से मना कर दिया। दोस्तों, किसी भी धर्म में यह चीज एक्सेप्टेबल नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, और खास करके भारत जैसे देश में। तो साथियों, ऐसे ऐसे जो दरिंदे, जो भगवान के नाम पर, जीसस के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, किसी के भी नाम पर जो ऐसी दरिंदगी करते हैं, हमें उनसे आगाह रहना चाहिए। उनके चक्कर में हम ना फंसे, हमारे बच्चे ना फंसे, इस चीज का भी हमें पूर्णतः ख्याल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।